दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। आज हम आपके सामने राजस्थान के अलवर ज़िले की एक ऐसे स्टोरी लेकर आए हैं। ऐसे स्टोरी आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका शायद रिश्तों पर से भरोसा उठ सकता है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे बताएं कि आजकल पति पत्नी के बीच में वो वाली एंट्री ज़्यादा देखने को मिल रही है। हमने यूपी के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में देखा था कि किस तरह से एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसे एसडीएम बनाता है। एसडीएम बनने के बाद उसकी पत्नी उसे धोखा दे देती है और जिसके बाद वो मारा मारा फिरता है। तो ये मामला भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं बीते, इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो राजस्थान के अलवर ज़िले की है। जैसा मैंने जिक्र किया, एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता तो नहीं है, लेकिन उसे नौकरी करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भेजता है। दिल्ली में सीआईएसएफ में उसकी पत्नी नौकरी कर रही होती है, लेकिन नौकरी करते दौरान उसकी मुलाकात सीआईएसएफ में ही एक और कांस्टेबल से होती है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत होती है और वो अवैध रिश्तों में तब्दील हो जाती है। ये मामला यहाँ तक पहुँचता है कि आज उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को दिल्ली में मारकर करीब 180 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में ले जाकर एक खाली पड़े ज़मीन में, प्लॉट में उसे दफना दिया। इस मामले का खुलासा अब हुआ है। तो आपको इस पूरी कहानी की जो बारीकियां हैं विस्तार से बताएं। तो ये घटना है राजस्थान के अलवर की, जहां पर एक बार फिर से पति पत्नी और प्रेमी का सनसनीखेज खबर सामने आ रहा है। इस सनसनीखेज कहानी के तार अलवर के बानसूर से लेकर दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। अवैध संबंधों की इस प्रेम कहानी में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, मैंने जिक्र किया, अपने पति को दिल्ली में मौत के घाट उतारा। बाद में प्रेमी ने उसके शव को दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले के बानसूर में लाकर गाड़ दिया। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों सीआरपीएफ में काम करते हैं। पुलिस ने कल यानी रविवार को इस पूरे मामले का खुलासा करके आरोपी प्रेमिका और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर मृतक का शव भी बानसूर से बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। दोनों आरोपियों ने मिलकर हत्या की इस साजिश को बहुत ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया था, लेकिन जब उनकी साजिश के तार खुले तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल खोह थाना प्रभारी गरराज प्रसाद हैं, वो बताते हैं कि हत्या का शिकार हुआ युवक संजय जाट राजस्थान के भरतपुर जिले के खोह थाना इलाके के नरेना चौथ गांव का रहने वाला था। उसकी पत्नी पूनम जाट, जो कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर दिल्ली में तैनात है। वहीं पर बानसूर का रहने वाला राम प्रताप गुर्जर भी सीआरपीएफ में तैनात है, वही काम करता है। पूनम और राम प्रताप का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हाल ही में पूनम का प्रेमी राम प्रताप बानसूर छुट्टी पर आया हुआ था और उसी दौरान उसके पास उसकी प्रेमिका पूनम का फ़ोन आता है। वो कहती है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, इसे समझा दो। इस पर राम प्रताप बानसूर से दिल्ली गया और वहाँ पहुँचने के बाद 31 जुलाई की देर रात को दोनों ने मिलकर संजय की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी प्रेमी के शव को लेकर बानसूर पहुँचते हैं। बानसूर पहुंचने के बाद एक कस्बे में अपने मकान के पास ये खाली ज़मीन पड़ी थी, प्लॉट, उसमें दफना दिया गया। वहीं संजय जाट के जब घर नहीं लौटने के बाद उसके घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट खोह थाने पुलिस को देने पहुंचते हैं। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो कोशिश की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस पर पुलिस पूनम से भी पूछताछ करने के बाद 4 अगस्त की रात करीब 2 बजे आरोपी राम प्रताप गुर्जर के घर महताला पहुंची और पुलिस आरोपी प्रेमी को कस्टडी में लेकर खोह थाने में लेकर आई। पूछताछ में आरोपी ने घटना को कबूल कर लिया और पूरी कहानी रट्टू तोते की तरह बता दिया। उसके बाद पुलिस आरोपी प्रेमी राम प्रताप गुर्जर को मौके पर ले गई। वहाँ से शव दफनाने की जो तस्दीक करवाई गई, उसके बाद शव को ज़मीन से निकलवाया गया। इस दौरान एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची, सबूत जुटाए। बाद में मृतक के शव को बानसूर के उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच पड़ताल जो कर ली और अभी जो बचे हुए हैं उनमें की जा रही है। लेकिन ऐसे केस जो निकल कर सामने आ रहे हैं, अपने पति से ज़्यादा प्रेमी जो है ऐसी महिलाओं को ज़्यादा सुकून देता है। तो ऐसी महिलाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? 2 शब्द ऐसी महिलाओं के लिए और इनका अंजाम क्या होता है या क्या होना चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।